सभी देशवासियों से, भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, आप उसको श्रवण करके भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वयं भी श्रवण करें तथा अपने बच्चों को भी इसको सुनाएं, जिससे बच्चे प्रेरित होके अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम श्री रामचरितमानस पाठ नित्य श्रवण करके भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे हमारे सभी समस्त देशवासी, समस्त बच्चे जो आजकल के इस दूषित पर्यावरण से, दूषित वातावरण से प्रभावित हो रहे हैं, वैसे इस रामचरितमानस के पाठ से, इस रामचरितमानस के श्रवण से उनका मन पवित्र होगा और उनका आचरण पवित्र होगा, जिससे उनकी उन्नति होगी, उनका भविष्य उज्जवल होगा और आपके घर का वातावरण सकारात्मक होगा। अतः आप इसको अपने व्यवहार में अवश्य लाएं, यही आपसे निवेदन है। जय श्री राम, सबका कल्याण करें। नमामिषमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशं भजेऽहं निराकारमुंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारादिशङ्कासगौरं गम्भीरं मनोबुद्धिप्रभासी शरीरं स्फुरन्नमौलिकलोलिनी चारुगङ्गा लशब्दानमालयतु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रतिष्ठं प्रगल्लं परेशं अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं तयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवास प्रजानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोऽगतातव्यम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोते ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। अंगद गद बिकटा दधिमुख केहरी निसट सट जामवंत बलराज श्रियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। विविध मयंद नील नल अंगद गद विक्तास्य दधिमुख केसरी निषट शट और जामवान, ये सभी बल की राशि हैं। एकपि सब सुग्रीव समाना इन समकोटिन गणै कुनाना राम कृपा अतुलित बल तिन्हि तिन समान त्रैलोकहि गणहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत शोक को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। में सुना श्रवण दस कंदर पदुम 18 जूथा बंदर नाथ कटक महाशोक पिनाही जो न तुमहि जीत रन माही परम क्रोध मी जहि सब हाथा आय सुपैन देहि रघुनाथा सो सहि सिंधु सहित जस ब्याला पुरहि न त भरि कुधर विशाला मर्दि गर्द मिल वहि दस सीसा ऐसे ही बचन कहि सब कीसा गरजहि तरजहि सहज शंका मानव प्रसन्न चहत हरि लंक
सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसे सुना कि 18 वर्ष तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में ना जीत सके। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर शिवनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर पाट देंगे और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसा ही वचन कह रहे थे। सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना है। सब वानर भालू सहज शूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि की गाई। सकल एक सोषि सत सागर, तब भ्रातरि पूछे नैनाक। तासु बचन सुनि सागर पाहि, मागत पंथ कृपा मनवार। सुनत बचन बिहसादस सीसा, जो असिमति सहाय किसकीसा। साध भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपुबल बुद्धि थावै पाई। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग ताके। सुनि खल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचारि पत्रिका काढ़ी। रामानुज दीनहि यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। बिहसि बाम कर लीनी रामन, सचिव बोल सठ लाख बचावन। बातन मन हिरिझाई सठा, जनि घाल सिकुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु असई। गीत धीमान अनुजेवा, प्रभु पद पंकज भृंग। होहि की राम सरानला, खल कुल सहित पतंग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य, बल और बुद्धि के अधिकता को लाखों शेष जीव नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसीलिए वे उसे सोचते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानर सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बाल हटाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहा। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया। मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बचाने नहीं, ये क्या है? बचाने लगा। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की भी शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण जी की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सबे मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि पर आकर कहत
को सुनते रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वागी विलास करता है, ढींग हाँकता है। पढ़िए। शुक दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर सुहाऊ, अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक करराऊ, बियद कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध नए गौ धरही, जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु की, जब ते कहा देन वै देही, चरण प्रहार कीन सटते, नाई चरण सिर चला सुताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जा, करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनि गति पार, ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भय हुरहा मुनि ज्ञान, बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहु पगधार, विनय न मानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तमा, भय बिनहु हिन प्रीत आपति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। यद्यपि शिववीर समस्त लोगों के स्वामी है, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक ही अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर शिववीर थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी को क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासर आनु, शौशा मारिति बिसिकी किसानु, सठमन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज किपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोधी समकामी हरि कथा, उसर बीज भय फल जात, अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भाव, संधाने प्रभु बिसिकी कराला, उठी उदधी उर अंतर ज्वाला, मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक धार भर मणि गण नाना, विप्र रूप आयउ तजिमान, काटे ही पै कदरी फरई, कोटि जतन कौसी, विनय न मान खगेश सुनी, डांटे ही पै नवनीत, सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सूख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश, ममता से फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। ऐसा कहकर रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी को
लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर ब्राह्मण के रूप में आया। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गहि पद प्रभु, सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर नल जल धरनी, गई नाथ सहज जड़ करनी। सब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजहि कह जस है, सो तेहि भांति रहे सुख लहै। प्रभु बल कीन्हे मोहि सुख दीनी, मर्यादा पुरि तुमरी कीन्ही। रोल गवार शुद्ध पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कर काहे, नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सबकी करनी स्वभाव से जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। लालेते पंचवर्षिणी लालेते पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत् प्राप्तेतु षोडशे वर्षे पुत्रे मित्रवदाचरेत्। चाणक्य नीति में लिखा है, इसको पढ़ो। इस नीति वचन में 6ठे वर्ष से 15वें वर्ष तक पुत्र को ताड़ने का अधिकारी कहा है। यह जिस भाव से कहा है, उसी भाव से समुद्र के इस वचन को समझना चाहिए। मतलब ध्यान देना, उसको ये नहीं कि प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों को स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाम सुखाई, उतरहि कटुकन मोर बड़ाई। प्रभु आज्ञा पेल सुत गाई, करो सुबेगी जो तुम्हि सहाय। सुनत विनीत वचन अति, कह कृपाल मुस्काय। जय विधि उतरे कपि कटुका, तात सुखहि उपाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इससे मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा उल्लंघन नहीं हो सकती, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँ। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल 2 वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। नाथ नील नल कपि 2 भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरि नहीं जलधि प्रताप तुम्हार। मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताई, करिहु बल अनुमान सहाय। एहि विधि नाथ पयोधि बधाई, जेहि यश जस लोक तिहुँ गाय। एहि सन मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अगरासी। सुनि कृपाल सागर वन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। देखि राम बल पौरुष भारी,
केवल 2 वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बांधिए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्य का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। समुद्र अपने घर चला गया। शिवनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपने बुद्धि के अनुसार गाया। शिवनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। शिवनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज साधन के ही भव सागर से तर जाएंगे। मास परायण 24वां विश्राम। इति श्रीमद्रामचरितमानस सकल कली कलुष विध्वंसने पंचमः सोपानः समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त होता है। सुंदरकांड समाप्त। कथा विसर्जन होत है, सुनहु भी